श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के अंतर्गत हम सभी विचारों की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे थे और अर्जुन के शोक युक्त चित्त को शांत करने के लिए और अर्जुन के मोह को समूल नष्ट करने के लिए परमात्मा ने बड़े सूक्ष्म ढंग से आत्म तत्व का निरूपण किया और अर्जुन के सगे संबंधियों के संबंध में चित्त में जो दुख था, शोक था, उसको मिटाने के लिए उन्होंने और अर्जुन के द्वारा किए गए कार्य की निंदा होगी, अर्जुन की अपकीर्ति होगी, इस तरह की जो उसके मन स्थिति व्यथित हो रही थी, तो उस स्थिति से उसका मन हटाने के लिए परमात्मा ने कर्म योग का प्रसंग भी इसमें जोड़ा। किस तरह का कर्म करके अर्जुन और हम आप सभी कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, यानी कर्म के फल से मुक्त हो सकते हैं, यह बताने की चेष्टा की उन्होंने। और सृष्टि की रचना के साथ साथ वेदों का भी प्राकट्य हुआ, परमात्मा के द्वारा ही हुआ, हम सभी जानते हैं, क्योंकि सृष्टिकर्ता जो है, सृजनकर्ता जो है, उसी का ये जगत परिणाम है। तो वेद इतने विशाल सागर के रूप में, ज्ञान का एक अथाह सागर है वेद, और उसमें से कुछ ढूंढ पाना हम जैसे प्राणियों के लिए बड़ा कठिन कार्य था। और ऐसी स्थिति में परमात्मा ने जीव की सहायता के लिए, उसके प्रश्नों के निराकरण के लिए श्रीमद् भगवद गीता जैसा गीतामृत निकाल कर हम सभी के ऊपर जितनी बड़ी कृपा की, वो शायद अवर्णनीय है। और ये इसे ही अहेतु की कृपा कहते हैं कि कम से कम इतना तो प्रयास हम सभी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। भगवान ने कर्म की बात जब की तो उन्होंने सकाम कर्म करने वाले व्यक्तियों के हृदय में उनका स्वभाव, उनके सिद्धांत और उनका उद्देश्य केवल स्वर्ग की प्राप्ति, मतलब वही कार्य करो जिसमें स्वर्ग मिल जाए, वही कार्य करो जिसमें भोग और ऐश्वर्य की प्राप्तियां हो जाएं, इतने तक ही उन्होंने अपने लक्ष्य को सीमित रखा और इसी में वो व्यस्त रहे। और परिणाम ये हुआ कि जब स्वर्ग का समय पूरा हुआ तो फिर वो इसी आवागमन के चक्र में पड़ गए। यानी पहले भी ये बताया जा चुका है कि जन्म मृत्यु का चक्र जो है, ये तब पूर्ण होता है जब आप परमात्मा से अपने को तादात्म्य में स्थापित कर लें। और तब तक आप चाहे जो भी लक्ष्य निर्धारित कर लें, आप इस चक्र से मुक्त नहीं होते, क्योंकि कर्म सकाम होते हैं और सकाम कर्म परिणाम देते हैं, परिणाम आपको भोगने होते हैं। तो इस स्थिति में
त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। परमात्मा ने बड़े सुंदर ढंग से बताया कि वेदों में वेदाः त्रैगुण्य विषया, वेदों में त्रिगुणमयी इस प्रकृति के द्वारा गुण ही गुणों में वर्तते हैं, पहले बताया। तो इन गुणों का कार्य ही है कि वो हमेशा परिवर्तित होते रहें, कुछ न कुछ नया करते रहें। तो इनके कार्य रूप समस्त भोगों में जो लोग लग जाते हैं या जिनकी आसक्ति हो जाती है, वो इन्हीं में फंसकर निर्द्वंद्व यानी संसार में कभी शोकाकुल होते हैं, कभी हर्षित होते हैं, कभी लाभ महसूस करते हैं, कभी हानि महसूस करते हैं, ये द्वंद्व में फंसे रहते हैं। और भगवान कहते हैं अर्जुन से कि निस्त्रैगुण्यो भव, यानी इन तीनों गुणों से युक्त इस प्रपंच से या इस विकार से तुम ऊपर उठो। निस्त्रैगुण्य भव मतलब त्रिगुण रहित प्रकृति से तुम दूर हो, ऊपर उठो और नित्य सत्वस्थ हो। नित्य सत्वस्थ मीन्स उस नित्य परमात्मा सत्य स्वरूप में अपने आप को स्थित करो। निर्योगक्षेम आत्मवान, और इस प्रकार परमात्मा के में स्थित होकर योगक्षेम को न चाहने वाला, यानी न किसी नई वस्तु की प्राप्ति की इच्छा और न जो प्राप्त है उसे सुरक्षित रखने की इच्छा, जिसको योगक्षेम कहते हैं। तो इस तरह तुम इस योगक्षेम को भी न चाहने वाले बन जाओ और स्वाधीन अंतःकरण बना लो अपना। आत्मवान मीन्स आत्म में, अपने आप में, अपने अंतःकरण में स्थित हो जाओ, क्योंकि परमात्मा तो नित्य स्वरूप है, अविनाशी है, सर्वज्ञ है, परम पुरुष कहते हैं उससे, परमेश्वर कहते हैं इसीलिए। और परमेश्वर में के चिंतन में जो अटल भाव से लग जाता है, उसमें स्थित हो जाता है, वो कर्म न करते हुए भी या करते हुए भी दोनों ही स्थितियों में मुक्त रहता है। कर्म करता है तो परमेश्वर की आज्ञा का परिपालन करता है, और जब नहीं करता है तो भी परमात्मा के स्वरूप को ही प्राप्त है, उसी में रमण करता है। तो अर्जुन को इस त्रिगुणमयी प्रकृति यानी इस संसार में जो भी चल रहा है या जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से ऊपर उठने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जैसे एक छोटा जलाशय जो है का उपयोग करते हैं प्राणी, और अगर एक बड़ा जलाशय, बहुत बड़ा जलाशय मिल जाए तो बड़े जलाशय के प्राप्त होते ही छोटे जलाशय की आवश्यकता कम होने लगती है। यानी एक बहुत बड़ा अगर जलाशय मिल जाए, बहुत बड़ा तालाब आपके पास हो और समुद्र पानी का भंडार आपके पास हो, तो आप छोटे से पानी के भंडार की परवाह नहीं करते हो। ठीक वैसे ही ब्रह्म को प्राप्त करके, ब्रह्म तत्व को जान लेने के बाद फिर वेदों में और अन्य उपनिषदों में और शास्त्रों में इसका ज्ञान हो न हो फिर, या इसकी आवश्यकता आपको महसूस नहीं होती, क्योंकि आप तो उस लक्ष्य तक पहुंच गए जिनके माध्यम से वहां तक जाने की दिशा दिखाई जाती है। तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम ब्रह्म को जब प्राप्त हो जाओगे तो छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखेंगे, तुम अपने लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर लोगे। फिर उन्होंने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। कर्मणि एव अधिकारस्ते, हम सभी को उन्होंने कहा है कि ते माने तुम्हारा, कर्मणि माने कर्म में ही, कर्मों में ही तुम्हारा अधिकार है। अधिकारस्ते अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, माँ मीन्स नहीं, फलेषु माने फल में,
कदाचन माने कभी, कभी भी तुम्हारा फल पर अधिकार नहीं है। मनुष्य का, जीव का कर्म पे तो अधिकार, कर्म ही पर अधिकार है। जितना तुम चाहो अच्छा करो बुरा करो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है, लेकिन उसका फल जो है वो तुम निर्धारित नहीं करते हो। इसलिए माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा, इसलिए तुम अपने को कर्म के फल का कारण मत समझो। अपने को कर्म के फल का हेतु, कर्म फल का हेतु मत मानो, क्योंकि तेरी कर्म में, जिससे कि तेरी कर्म में आसक्ति न हो, और जब आसक्ति नहीं होगी तो फल परिणाम नहीं मिलेगा आपको। इस बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा, माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा, कर्म फल का हेतु मत मानो अपने आप को। न संगो अस्तु कर्मणि, और इन कर्मों में अपनी आसक्ति को मत रखो, क्योंकि आसक्ति युक्त जो कार्य होता है, उसका कर्म होता है, उसका फल आपको भोक्ता बना देता है, और उससे रहित आप कर्म फल के भोक्ता नहीं बनते हैं। तो कर्म पर तो तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल पर नहीं। तो फल की कामना ही मत करो, और कर्म फलों से विरत रहकर अपने आप जीवन को आगे बढ़ाओ, ताकि पाप और पुण्य कोई भी किसी प्रकार का कार्य या किसी प्रकार का परिणाम संचित न हो, कार्य का परिणाम संचित न हो। अब परिणाम संचित न होगा तो जीवन कर्म करते हुए भी अकर्म हो जाएगा, अकर्म के रूप में परिणत रहेगा। यानी कोई कर्म इकट्ठा नहीं होंगे आपके, न पुण्य न पाप। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगी उच्यते। योगस्था कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे धनंजय, आसक्ति को छोड़कर, इस संसार में अपनी आसक्ति को हटाकर योगी होकर कार्य करते रहो। योग में स्थित होकर कार्य करो, और सफल हुआ कार्य या असफल हुआ, इन स्थितियों से, यानी सिद्धि और असिद्धि से, दोनों में समान भाव होकर कार्य करोगे तो यही तो समत्व है, और यही योग कहलाता है। समभाव से कार्य को परिणति देना योग कहलाता है। योग शब्द जो है उसको कई तरह से प्रयोग किया गया है। एक योग है जो आपको जोड़ता है चीज़ों से, और एक योग है जो आपको समान दृष्टि दे देता है। न किसी उसमें आपको न सुख दुख और इन सब चीज़ों का बोध नहीं हो कराता। वो कहता, वो सिर्फ देखता है, बस हो रहा है, होने दो। तो हम उस योग की बात कर रहे हैं जिसमें कि हम समभाव में स्थिर हो जाते हैं। अब क्योंकि भगवान ने कहा है, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तो जहाति, जो समबुद्धि व्यक्ति है या समान बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो पुण्य और पाप, सुकृत दुष्कृत, यानी पुण्य और पाप, उभय माने इन दोनों से ही, जहाती ही, इह माने इसी लोक में मुक्त हो जाता है। इनको त्याग देता है बिल्कुल। जिनको ये अच्छे पाप और पुण्य की अभिलाषा नहीं रहती, वो इसी लोक में अपने समबुद्धि से इन कर्मों का त्याग कर देता है। तस्मात् योगा युज्यस्व, इसलिए हे अर्जुन, तुम समत्व रूप योग में लग जाओ। लाभ और हानि, पाप और पुण्य, इनसे परे हो जाओ और अपने योग में लग जाओ, क्योंकि योगः कर्मसु कौशलम, समत्व योग ही कर्मों में कुशलता है। आपके कर्मों की कुशलता ही इसी में है कि आप योगी हो जाएं।
योग से अपने आप को संसार में लगा कर रखें और दूर रखें, यानी लगे भी हैं, कार्य भी कर रहे हैं और कार्य के कर्ता भी नहीं हैं। इस प्रकार का जो कार्य करने वाला व्यक्ति है वो योगी कहलाने के योग्य है और यही योग कहा जाता है। कर्मों की कुशलता ही योग कहलाती है। और जो योग कर पाता है वो योगी कहलाता है। फिर भगवान कहते हैं कि जब तुम योगी हो जाओगे, यानी जिस समय तुम्हारी बुद्धि में ये सब चीज़ें स्थित हो जाएंगी और तुम नित्य परमात्मा के स्वरूप में अपने मन को स्थिर कर लोगे कि परमात्मा तो सत्य, सनातन, अविनाशी और तटस्थ है। और उस रूप में जब आपको अपने आप को स्थिर कर लेते हो तो फिर आप कर्मों में कुशल हो जाते हो, यानी योग को प्राप्त हो जाते हो, असमत्व योग को प्राप्त हो जाते हो। और ऐसी बुद्धि जब हो जाती है तो फिर आप सन्निकटता प्राप्त कर लेते हो। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। एक बार और परमात्मा ने कहा कि यदा ते मोहकलिलं, यदा बुद्धि ते, जब तुम्हारी बुद्धि संभाव में स्थित हो जाएगी, मोहकलिलम, और इस मोह रूपी दलदल से तुम भली भांति पार हो जाओगे। कब? जब तुम्हारी बुद्धि इस समत्व योग में स्थित हो जाएगी, तब तुम इस मोह कलिल से, यानी मोह रूपी दलदल से पार हो जाओगे। तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। और तब तुम जो सुना है तुमने और जो सुनने में अभी भविष्य में आने वाला है, यानी जो चीज़ें तुम सुन चुके हो और जो तुम्हें आगे सुनाई देंगी, वो इस लोक में और परलोक में दोनों जगह के भोगों से वैराग्य को प्राप्त करा देंगी। यानी वो दोनों लोगों के भोग जो हैं उनसे वो दूर कर देंगी, आपको वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और वैराग्य प्राप्त व्यक्ति योग में स्थित हो जाता है, उसकी बुद्धि जो है वो परमात्मा में ठहर जाती है। और तब तुम्हारा और परमात्मा का नित्य संयोग हो जाएगा। यानी इसमें जिस समय जैसे ही बुद्धि हमारी और आपकी बुद्धि इस समत्व भाव में आ जाती है और कर्म करते हुए भी अकर्ता के रूप में हम हो जाते हैं और बुद्धि हमारी परमात्मा में स्थित हो जाती है, स्थिर हो जाती है, यानी उसके सिवा और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं समझ आता, तो वैराग्य जागता है। और उस स्थिति में हम और आप और अर्जुन ये सभी परमात्मा से नित्य संयोग से जुड़ जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं उनमें। और जब हमारी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाती है तो हम चाहे भक्ति योगी कह लो, साधक योगी कह लो, ध्यान योगी कह लो, कर्म योगी कह लो, आत्मज्ञानी कह लो, हम ये सब संज्ञाएं प्राप्त कर लेते हैं या इनके प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। और अब इस प्रकार के कर्म को व्याख्या करने के बाद परमात्मा ने अर्जुन को स्थित प्रज्ञ की स्थिति क्या होती है और स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, कैसे बोलता है, यानी उसकी प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, क्या उसकी क्रियाएं होती हैं, इन सब पर आगे प्रकाश डालेंगे।
और हम और आज का ये जो विषय है उससे लगभग इतना अवश्य समझ गए या समझने की चेष्टा कर सकेंगे कि कल्याण का मार्ग निष्काम कर्म में है। निष्काम कर्म व्यक्ति को त्यागपूर्वक और वैराग्य के भाव में लाकर समत्व बुद्धि की ओर अग्रसर करता है। और समत्व बुद्धि युक्त व्यक्ति निष्काम कर्म करके परमात्मा की प्रति या परमात्मा के स्वरूप में दृढ़ निश्चयी हो जाता है। नित्य अविनाशी सच्चिदानंद घन उस परमेश्वर के स्वरूप में अपने आप को स्थिर कर लेता है और फिर उस स्थिति में वो परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने के निकट हो जाता है और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करता है। सकाम और निष्काम दोनों तरह के कर्मों से व्यक्ति किस प्रकार का जीवन प्राप्त करता है, किस लक्ष्य की प्राप्ति करता है, ये समझाने की चेष्टा की। सकाम कर्म आपको जन्म मृत्यु के चक्र में घुमाते रहते हैं, क्योंकि उनका जब आप सकाम काम करते हो तो उनके प्रतिफल आने पर आपको हर्ष होता है या दुख होता है या सुख होता है या विषाद होता है या लाभ होता है या हानि होती है। आप उसमें जीते हैं, आप उसके हर स्थिति का भली भांति अनुभव करते हैं और उसके परिणामों में अपनी बहुत आसक्ति रखते हैं और उनका परिणाम आपको मिलता है तो आप सुखी दुखी और इन्हीं द्वंद्व में आप भूले रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और फिर जन्म प्राप्त करने की प्रक्रिया में दौड़ जाते हैं। उसी जगह निष्काम कर्म जो है वो व्यक्ति को उस ओर ले जाता है, उस दिशा में ले जाता है जिसमें कि केवल शांति ही मिलती है उसे। वो ना तो कर्म को करते समय उसमें आसक्त था, कर्म आया सामने, परमात्मा का आदेश है बोल के उसने उसको संपन्न किया और उसका क्या परिणाम निकला, उसमें अच्छा हुआ या बुरा हुआ या उससे कुछ निंदा हुई या स्तुति, उससे द्वंद्व से वो दूर हो गया, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता था। कर रहा है तो किसी की आज्ञा का पालन कर रहा है और उसमें उसको ना तो उसके फल की जीतने की इच्छा है, ना उसको उसमें हारने की इच्छा है, ना उसको फल से कुछ लेना देना है, ना उसमें वो आसक्त है। तो निरासक्त भाव से जब हम कुछ करते हैं तो उसमें अच्छा आया परिणाम, बुरा आया परिणाम, हम कहाँ सोचते हैं बैठ करके, कहाँ हम इन चीज़ों को देखते हैं। और फिर जब इस स्थिति में हम होते हैं तो हम सत्य है कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और उस शुद्ध बुद्ध नित्य स्वरूप में अपने को जाते हुए प्रवेश करते हुए देखते हैं। तो क्यों ना हम अपने जीवन को निष्काम कर्म की ओर ले जाने का अभ्यास करें, निष्काम कर्म का अभ्यास करें। अभ्यास करते करते धीरे धीरे अभ्यास करो, अभ्यास करते करते हमारा चित्त जो है, हमारा मन स्थिति जो है वो परमात्मा के उस नित्य स्वरूप में स्थिर होने लगेगी और उसका आभास होने पर या उसकी एक बार आहट का अनुभव हो जाए, उसकी आत्यंतिक सुख की अनुभूति एक बार
क्षण भर भी अगर मिल जाए तो जीव उस ओर बढ़ तो जाता है, बढ़ने लगता है कदम उसके बहुत तेज़ी से, फिर उस दिशा में आगे चलते हैं। तो ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सकाम कर्मी न होकर के निष्काम भाव से ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए ईश्वर के प्राप्ति का साधन प्रशस्त करें। और इसके बाद फिर अब भगवान अर्जुन को कर्म की स्थिति बताते हुए स्थित प्रज्ञ की ओर आगे बढ़ेंगे कि स्थित प्रज्ञ कौन होता है, कौन बनने के लायक है, किसे कहा जाता है और वह कैसे समाज में कार्य करता है, कैसा होता है, किस तरह बैठता है, कैसे चलता है, क्या स्थिति होती है स्थित प्रज्ञ की, ये आगे समझाने की चेष्टा करेंगे। और हम अगली चर्चा में स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ व्यक्ति, धैर्यवान व्यक्ति और कैसे विगत स्पृहा वितराग होकर के वो अपने आप में स्वरूप में स्थित हो जाता है, इन बिंदुओं की और आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे। और आज हम निष्काम कर्म की कामना से आगे बढ़ें इन्हीं शब्दों के साथ। जय श्री कृष्ण।